वाणी और विचार ये दोनों प्रोडक्ट हमारी खुद की कंपनी के होते हैं। जितनी क्वालिटी और गुणवत्ता आप अच्छी रखेंगे वाणी और विचार की, उतनी ही कीमत आपकी अच्छी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करके हम 12 अप्रैल के करंट अफेयर पर देखिए। आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए ये सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहेगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो देखिए देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 को जीता है आशुतोष भारद्वाज ने। और आशुतोष भारद्वाज की ये पुस्तक है जिसका नाम है पितृवध। तो पितृवध के लिए इनको देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और जबकि ये पुस्तक है पितृवध, देखिए इसको अंग्रेजी में द डेथ ट्रैप के नाम से प्रकाशित किया गया है। और जो आपके आशुतोष भारद्वाज हैं इनका नाम जो है अशोक वाजपेयी, नंद किशोर आचार्य और राघवेंद्र कुमार की जो चयन समिति थी इसने किया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसने जीता है, तो इसको जीता है आशुतोष भारद्वाज ने अपनी पुस्तक पितृवध के लिए, जिसका अंग्रेजी में पब्लिशिंग हुआ है द डेथ ट्रैप के नाम से। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कितने डॉलर का योगदान दिया है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है $5000। याद रखिएगा, हाल ही में भारत ने आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में कुल $5000 का योगदान दिया। और देखिए इस 5 लाख के योगदान के बाद जो भारत का कुल योगदान है ये 1 मिलियन से अधिक हो गया है। कहाँ पर? आतंकवाद विरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र फंड में, ठीक है। और इसी राशि के साथ भारत का अब तक का कुल योगदान 1.05 मिलियन हो गया है। और तीसरा प्रश्न कि विश्व पार्किंसंस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पार्किंसंस दिवस को हम 12 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए जो पार्किंसंस रोग है ये एक आपक्षयी विकार है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इसके सबसे स्पष्ट शुरुआती लक्षणों में शामिल है कभी अकड़न यानी कि शरीर अकड़ने लगता है, गति का धीमा होना, चलने में कठिनाई इत्यादि। और इससे जो पीड़ित व्यक्ति होती हैं इनको अवसाद के साथ संज्ञानात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। चौथा प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व होम्योपैथी दिवस को मनाते हैं 10 अप्रैल को। देखिए होम्योपैथी के संस्थापक हैं, इनका नाम है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, ठीक है। तो इनकी जो जयंती है इसको मनाने के लिए ये जो आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे इसको मनाया जाता है। देखिए जो आपके डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन है इनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था। ये जो है एक जर्मन चिकित्सक थे। और 2021 के विश्व होम्योपैथी दिवस के लिए मैं होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। और पांचवा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया। तो देखिए ये राज्य आपका उड़ीसा है। याद रखिएगा, उड़ीसा ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मास्क के उपयोग को एक आदत में बदलना। ये कोविड-19 की वर्तमान वृद्धि को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही उड़ीसा राज्य सरकार ने उल्लंघनकर्ताओं के लिए जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है, अगर आप उड़ीसा में जो आपका मास्क है उसको पहनकर नहीं निकलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा भी है। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, ठीक है। डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क पहनिए। देखिए उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और यहाँ का ऑफिशियल बर्ड है इंडियन रोलर। छठवां प्रश्न है कि नासा का इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर जो है ये किस ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरेगा। तो देखिए नासा का जो आपका इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर है ये मंगल ग्रह पर जो अपनी पहली उड़ान भरेगा। देखिए मार्स 2020 मिशन जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। ये नासा की मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। मार्स 2020 मिशन जो है इसको एटलस की वी लॉन्च वाहन से लॉन्च किया गया था। और ये जो है 2020 में मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किए गए 3 मिशनों में से एक है। अन्य 2 मंगल मिशन इस प्रकार थे, पहला ये था चीन का तियानवेन और दूसरा था यूनाइटेड अरब अमीरात का होप आर्बिटर। लेकिन जो तीसरा है ये नासा का है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने भी हाल ही में इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया।
और ये जो है किसी भी ग्रह पर, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह, ठीक है, इस पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर होगा। और जो आपका इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है, इसके बारे में खास बात क्या है? देखिए, इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है दूसरे ग्रह में संचालित उड़ान का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है। नासा इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की मदद से परीक्षण उड़ानों का प्रदर्शन करेगा। और इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर की मुख्य चुनौती ये होगी कि इसे -130 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान में जीवित रहना होगा। इस तरीके के कम तापमान का जो है इस क्राफ्ट और बैटरियों को फ्रीज और क्रैक कर सकता है। यानी कि जो इस हेलीकॉप्टर की बैटरी है, इसको नष्ट कर सकता है -130 डिग्री का तापमान, ठीक है। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। और जो आपका ये हेलीकॉप्टर है इंजेनिटी हेलीकॉप्टर, ठीक है, इसका वजन कितना है? 8 किलो। ये एक सौर ऊर्जा संचालित हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर की पूर्ण गति है 2400 RPM, यानी कि रोटेशन पर मिनट। मार्स 2020 मिशन के एक भाग के रूप में पेरसेवेरांस रोवर द्वारा इंजेनिटी हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह की सतह पर रखा गया था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और सातवां प्रश्न देखिए, मेरा गला बीच में ख़राब हो गया था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी बोलने में, और उम्मीद करता हूँ आज मेरी वॉइस क्लियर होगी, ठीक है। ज़रा कमेंट बॉक्स बताइए आज की वॉइस क्लियर है कि नहीं। सातवां प्रश्न की, हाल ही में सतीश कौल का निधन हो गया, ये कौन थे? तो देखिए, सतीश कौल जो है ये एक अभिनेता थे। आपने इनको देखा होगा कई सारे टीवी सीरियल्स में, स्पेशली महाभारत में। देखिए, इन्होंने महाभारत टीवी धारावाहिक में देवराज इंद्र की भूमिका निभाई थी। इन्होंने अपने करियर में 300 से ज़्यादा हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया था। इन्होंने क्षेत्रीय सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक, मतलब इनको जो है क्षेत्रीय सिनेमाओं के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक बनाता है। इनको पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है, किसको? सतीश कौल को। और आठवां प्रश्न की, कौन सा देश अब तक सबसे तेज 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है? तो देखिए, सबसे तेज 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला देश बना है इंडिया, यानी कि भारत। देखिए, गौरतलब है कि भारत ने 85 दिनों के भीतर 10 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर दिया है, ठीक है। और नवा प्रश्न की, भारत की केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? तो देखिए, भारत की केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और इनके बारे में न्यूज़ क्या है? देखिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, इन्होंने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। ये बैठक जो थी, ये मजबूत स्थायी संतुलन और समावेशी विकास को बहाल करने के लिए वैश्विक चुनौतियों के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए इतालवी अध्यक्षता के तहत आयोजित की गई थी। और 10वां प्रश्न की, पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत कार्यरत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल ने हाल ही में भारत के पेट्रोलियम उपभोग पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020-21 में देश की ईंधन खपत में कितनी कमी हुई है? तो देखिए, ये कमी आपकी है 9.1% की। देखिए, जो ये पहला है, ये जो है पेट्रोलियम की खपत में 1998 से 99, यानी कि 1998-99 का जो वित्तीय वर्ष था, तो उसके बाद इतनी अधिक कमी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में डीजल की खपत 12% और पेट्रोल की खपत 7% तक गिर गई है। देखिए, जो डीजल की खपत है, ये आपकी 2020-21 में जो है 72 मिलियन टन और पेट्रोल की खपत 27.95 मिलियन टन थी। कुल मिलाकर भारत ने पिछले वर्ष के 12 मिलियन टन की तुलना में कुल 194.63 टन पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग किया था। और देखिए, जेट ईंधन की खपत में 6% की कमी आई थी, क्योंकि एयरलाइंस पूरे साल की अधिकांश अवधि के लिए जो है बंद रही। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए, आज के का पहला प्रश्न है कि किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्रसिंग द कर्व नाम का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, बताइए। और दूसरा कि किस राज्य में सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया गया, बताइए। तीसरा है कि हाल ही में किस देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया, जिसे नैनो स्नीफर नाम दिया गया, बताइए। चौथा है कि किस बैंक के द्वारा हाल ही में स्मार्ट अप ग्रांट्स 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में कृषि के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों को बेहतर बनाने के लिए किसने
MyGov के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथॉन शुरू किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि CRPF शौर्य दिवस कब मनाता है, तो देखिए ये 9 अप्रैल को मनाता है। और दूसरा था कि हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है संजीव कुमार। और तीसरा था कि विश्व व्यापार संगठन ने इस वर्ष विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया है, तो देखिए वृद्धि है 8% की। चौथा था कि हाल ही में किसे WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया, तो देखिए द ग्रेट खली को जो है WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। पांचवा है कि हाल ही में किसने मधु क्रांति पोर्टल शुरू किया, तो देखिए नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको शुरू किया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।